ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने के बाद 11 जून को अमेरिका ने ऐलान किया कि वो इराक में अपने दूतावास को आंशिक रूप से खाली करने की तैयारी कर रहा है। इराक ईरान का पड़ोसी देश है, लेकिन एडवाइजरी में बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात का भी जिक्र था। यहाँ मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों के परिवारों से कहा गया कि अगर वो चाहे तो किसी और जगह जा सकते हैं। इस कदम के पीछे राष्ट्रपति ट्रंप क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं का बढ़ना बता रही हैं। अमेरिकी वायुसेना ने अमेरिकी मुख्य भूमि पर स्थित अपने अड्डों से अटलांटिक पार KC-135 और KC-46 हाईवे टैंकरों की अभूतपूर्व सामूहिक तैनाती की है, जिससे इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि इन विमानों का उद्देश्य वर्तमान इजराइल ईरानी युद्ध में भाग लेना हो सकता है। ईरान ने पहले ही साफ किया है कि अगर क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों से उस पर हमला करने के लिए इजराइल की मदद की जाती है तो वह अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला करेगा। पहले अमेरिका ने इजराइल के हमलों से खुद को अलग कर लिया था, लेकिन अब खबर है कि अमेरिका ने करीब 30 KC-135 और KC-46 हवाई टैंकरों मध्य पूर्व की तरफ रवाना किया है, जो संभवतः इजराइल के आने वाले हमलों में मदद के लिए है। मध्य पूर्व में मौजूद अपने सैन्य अड्डों से अमेरिका समय समय पर इजराइल की मदद करता आया है। ईरान और यमन की ओर से आने वाले कई मिसाइल इन्हीं सैन्य अड्डों की मदद से रोकी गई हैं। ईरान अमेरिका और इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। उसके मुताबिक अमेरिका बड़ा शैतान और इजराइल छोटा शैतान है। अमेरिकी सेना दशकों से ईरान की जड़ में डेरा डाले हुए हैं और उसके मिडिल ईस्ट में लगभग 19 देशों में मिलिट्री बेस भी है, जिनमें से प्रमुख कतर, बहरीन, जॉर्डन और सऊदी अरब में है। विदेश संबंध परिषद के मुताबिक अमेरिका इस क्षेत्र में कम से कम 19 देशों पर स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सैन्य ठिकानों का एक व्यापक नेटवर्क संचालित करता है। इनमें से 8 परमानेंट बेस हैं जो बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका के सैनिकों की पहली तैनाती जुलाई 1998 में हुई थी, जब लेबनान संकट के दौरान अमेरिकी सैनिकों को बेरूत भेजा गया था। उस समय लेबनान में लगभग 15,000 मरीन और सेना के सैनिक मौजूद थे। 2025 के बीच तक मध्य पूर्व में लगभग 40,000 से 50,000 अमेरिकी सैनिकों के होने का अनुमान है, जिनमें पूरे क्षेत्र में बड़े स्थायी ठिकानों और छोटे ठिकानों पर तैनात कर्मी भी शामिल है। इसी बीच इजराइल के भीषण हमलों के बीच ईरान की राजधानी तेहरान से भारी संख्या में लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। राजधानी तेहरान में विस्फोटकों की आवाजें रात भर गूंजती रही। सादत आबाद जैसे अमीर इलाकों तक हमलों की जद में आने के बाद अब शहरवासियों का पलायन भी शुरू हो गया है। सादत आबाद के एक निवासी ने CNN की रिपोर्ट में कहा कि विस्फोट इतने जोरदार थे कि पूरा अपार्टमेंट कांप उठा। पड़ोसी इमारत में आग लग गई। लोग घबराकर नीचे भागने लगे। छोटे बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया। इजराइल की तरह ईरान की इस राजधानी तेहरान में आधुनिक बम आश्रय नहीं है, इसलिए शहर के सुरंगों, तहखानों या पुराने आश्रयों में लोग जान बचाने के लिए छिपने पर मजबूर हैं। इनका इस्तेमाल आखिरी बार 1980 के दशक के ईरान-इराक युद्ध में किया गया था। तेहरान के नगर परिषद के चेयरमैन मेहदी चमरान ने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि तेहरान में कोई आश्रय स्थल नहीं है। रात में लोग तहखानों में चले गए थे। उन्होंने आगे कहा कि मेट्रो का इस्तेमाल अत्यधिक संकट में आश्रय स्थल के रूप में किया जा सकता है, लेकिन हमें इस सिस्टम को बंद करना होगा। ईरान सरकार की तरफ से जारी बयान में तेहरान में मेट्रो रविवार रात से लोगों को आश्रय देने के लिए 24 घंटे खुली रहने की घोषणा की गई। सरकार ने कहा कि स्कूल और मस्जिदें भी खुली रहेंगी। सादत आबाद के लोगों का कहना है कि बुजुर्ग लोग मौजूदा स्थिति की तुलना इराक-ईरान युद्ध से कर रहे हैं, जब इराक ने सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान ईरान पर हमला किया था। राजधानी तेहरान में बिल्कुल फिलहाल दुकानें बंद हैं, बाजार सूने हैं और ऑफिस आने से लोग कतरा रहे हैं। कुछ इलाकों में ATM से सीमित रुपए ही निकाले जा सकते हैं, जबकि पेट्रोल स्टेशनों पर लंबी कतारें हैं। प्रति वाहन 25 लीटर पेट्रोल भरवाने की सीमा तय कर दी गई है। तेहरान से एक परिवार ने CNN को बताया कि हम नहीं चाहते कि हम अपना घर छोड़ें, लेकिन बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकते। सरकार ने कई सैन्य अधिकारियों को
ऊपरी मध्यम वर्गीय रिहायशी इलाकों में रखा है, जिससे आम नागरिक खतरे में आ गए हैं। इसी तरह दक्षिणी शहर शिराज में भी पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें और खाद्य सामग्री की जमाखोरी देखी जा रही है। शहर के चारों ओर सूटकेस और पानी से लदे परिवारों से भरी गाड़ियां देखी जा रही है, जिनमें से कई परिवार ग्रामीण इलाकों की ओर जा रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि ये ऑपरेशन कुछ सप्ताह तक और चलेगा और इसमें ईरान की हर सैन्य और परमाणु इकाई को नष्ट किया जाएगा। व्हाइट हाउस के सूत्रों के हवाले से CNN ने कहा कि इस ऑपरेशन को अमेरिका की मौन स्वीकृति प्राप्त है। इजराइल की सेना ने ईरानी नागरिकों को हथियार निर्माण इकाइयों के पास से हटने की चेतावनी भी दी है, जिससे वहां डर और भी ज्यादा बढ़ गया है। नेतन्याहू ने एक अपील में ईरानी जनता से तानाशाही शासन के खिलाफ आवाज उठाने को कहा, हालांकि इसका असर नहीं दिखा। तेहरान के नागरिकों ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। एक महिला ने कहा कि क्या हम चाहते हैं कि मौजूदा शासन हटे? हाँ, क्या हम चाहते हैं कि हमारा शहर बमबारी से तबाह हो? नहीं, नेतन्याहू हमें नहीं समझते। ईरान में इजराइल के हमलों से नागरिकों में गुस्सा है, लेकिन वो किसी भी विदेशी दखल को स्वीकार नहीं कर रहे। CNN से बात करते हुए तेहरान की रहने वाली एक महिला ने कहा कि इजराइल हमारी मदद नहीं कर रहा, वो हमारे बच्चों को मार रहा है। इस बीच ईरान की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। कुछ ईरानियों ने गुस्सा जताया और कहा कि वे नेतन्याहू की मांगों को कभी नहीं मानेंगे। 28 वर्षीय एक महिला ने CNN को बताया कि क्या मैं चाहती हूं कि शासन सत्ता में ना हो? बिल्कुल। क्या मैं चाहती हूं कि मेरे शहर पर कोई दूसरा तानाशाही बमबारी करे? बिल्कुल नहीं। तो दूसरी तरफ ईरान ने साफ तौर पर धमकी दी कि अगर इजराइल शत्रुता जारी रखता है तो वो अपने जवाबी हमले तेज कर देगा। इजराइल सरकार ने कहा कि रविवार रात को ईरान से 200 से भी ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए गए और इजराइल में कम से कम 13 लोग मारे गए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे।